बुद्ध ने श्रावस्ती में विहार करते समय एक आलसी भिक्षु के लिए यह कथा कही थी। वर्तमान कथा। जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, उस समय श्रावस्ती का एक कुलपुत्र जेतवन में बुद्ध के पास जाकर उनका उपदेश सुनता है। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर प्रसन्नचित्त होकर अपनी इंद्रिय सुखों का त्याग कर भिक्षु बन जाता है। भिक्षु रहते हुए 5 वर्ष बीत जाने पर वह बुद्ध से अपने चित्त के अनुकूल क्रिया सीखकर उसे जो कार्य बताया गया था उसे ग्रहण करता है। फिर वह एक जंगल में जाकर वर्षावास के 3 महीने तक साधना में लगे रहता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वह थोड़ी बहुत भी बोधि प्राप्त न कर सका। तब वह अपने मन में विचार करता है कि बुद्ध ने 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, हो सकता है मैं चौथे प्रकार का पदम परम व्यक्ति होऊंगा। शायद मैं इस जन्म में कोई फल प्राप्त नहीं कर सकूंगा, फिर मैं इस जंगल में रहकर और साधना करके ही क्या प्राप्त कर लूँगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं बुद्ध के पास जाकर उनके सुंदर शरीर को देखूं, मधुर वचनों को सुनूं और उनके साथ ही विचरण करूं। ऐसा सोचकर वह वापस जेतवनाराम चला गया। उसके वापस आने पर भिक्षु साथियों ने पूछा, आप तो बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करने के बाद साधना करने के लिए जंगल गए थे, फिर वापस जेतवन क्यों लौट आए और भिक्षुओं के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारे भिक्षु बनने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है? क्या तुम मुक्त हो गए हो? उस भिक्षु ने कहा कि मैंने कोई फल प्राप्त नहीं किया, यह सोचकर कि शायद मैं इसके योग्य ही नहीं हूँ, अभ्यास को बीच में छोड़कर ही चला आया। तब भिक्षु साथियों ने कहा कि आप बुद्ध प्रवचन सुनने के बाद भी अपने प्रयत्न को छोड़कर चले आए, यह आपने अच्छा नहीं किया। चलो हम तुम्हें तथागत के पास ले चलते हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं को देखकर कहा कि भिक्षुओं, तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हो? तब भिक्षुओं ने कहा कि तथागत, यह भिक्षु बीच में ही अभ्यास छोड़कर लौट आया है। तब बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा कि क्या सचमुच भिक्षु तूने प्रयत्न करना छोड़ दिया है? भिक्षु ने कहा, हाँ तथागत, मैंने प्रयत्न करना छोड़ दिया है। बुद्ध ने कहा कि इस धम्म में शामिल होकर और भिक्षु बनकर तू अपने को प्रयत्नवान न बनाकर अपने आलसी होने को प्रकट कर रहा है। क्या तू पूर्व जन्मों में उद्योग परायण नहीं था, बल्कि तेरे अकेले के उद्योग से मरुभूमि में भी 500 गाड़ियों के आदमी और बैल पानी पाकर सुखी हुए थे। अब तू किस लिए हिम्मत हारता है? उस भिक्षु को तथागत की बात सुनकर अच्छा लगा। अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध से प्रार्थना की कि तथागत, इस समय तो इस भिक्षु का हिम्मत हारना प्रकट होता है, लेकिन पूर्व जन्म में इस अकेले के प्रयत्न से मरुभूमि में 500 आदमी और बैलों का पानी पीकर सुखी होना हमें मालूम नहीं है। कृपया आप बताइए कि इसने ऐसा कैसे किया? तब तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं की ओर देखकर कहा, भिक्षुओं, ध्यान से सुनो। अतीत कथा। पूर्व काल में काशी देश के बनारस नगर में ब्रह्मदत्त राजा राज करते थे। उस समय बोधिसत्व का जन्म एक बंजारे के घर में हुआ। बड़ा होने पर वह अपनी 500 गाड़ियों के साथ यहाँ वहाँ जाकर व्यापार करने लगे। एक दिन वह 60 योजन वाली मरुभूमि से जा रहे थे।
उस कांतार की रेत इतनी बारीक थी कि मुट्ठी में लेने पर हाथ में ठहरती ही नहीं थी। वह कांतार सूर्योदय के समय ही आग की तरह इतना गर्म हो जाता था कि उस पर चला नहीं जा सकता था। इसलिए उस कांतार को पार करने वाले लकड़ी, पानी, तिल, चावल सबको गाड़ियों में लादकर रात में ही चलते थे। बीच रास्ते में सूर्योदय के समय ही वे गाड़ियों को घेरे में खड़ी कर उन पर मंडप तान देते। समय रहते ही भोजन समाप्त कर छाया में बैठकर दिन गुजारते और रात होने पर फिर चल पड़ते। मरुस्थल की यात्रा समुद्र की यात्रा जैसी होती थी। उसमें भी दिशा प्रदर्शक की जरूरत रहती थी। वह दिशा प्रदर्शक तारों को देखकर सही दिशा का पता लगाता था और अपने काफिले को कांतार से पार उतारता था। वह बंजारा भी इसी ढंग से कांतार में जा रहा था। 59 योजन पार कर लेने पर यह सोचकर कि अब हम एक ही रात में कांतार पार कर लेंगे, उसने शाम के समय ही लकड़ी, पानी सब फिकवा दिया और गाड़ी जुतवा कर चल पड़ा। दिशा प्रदर्शक व्यक्ति अगली गाड़ी में बैठा हुआ था। आकाश में तारों को देखता हुआ इधर हाको उधर हाको कहता हुआ लेटा था। इतनी दूर तक सोया न रहने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। बैलों ने लौटकर जिस रास्ते वह आए थे उसी रास्ते को ग्रहण कर लिया। उस दिशा प्रदर्शक के नींद में होने के कारण उसे इस बात का पता ही नहीं चल सका। बैल सारी रात चलते रहे। दिशा प्रदर्शक ने सूर्योदय के समय उठकर तारों की ओर देखा तो वह हैरान रह गया और कहने लगा, गाड़ियों को लौटाओ, गाड़ियों को लौटाओ। गाड़ियों को लौटाकर सही रास्ते पर लाते ही सूर्योदय हो गया। टोली में शामिल आदमियों ने कहा कि अरे, यह तो हमारे कल का पड़ाव स्थान है। हम जहाँ से चले थे वही वापस आ पहुँचे। फिर वे सोचने लगे कि हमारे पास तो लकड़ी, पानी कुछ नहीं है, इसलिए अब हमारा नाश होना तय है। उन्होंने गाड़ियों को खोल घेरे में खड़ा कर ऊपर से तंबू तान दिया और चिंता के मारे गाड़ी के नीचे लेट गए। बोधिसत्व ने सोचा, यदि मैं भी इनकी तरह हिम्मत हार गया तो सभी नाश को प्राप्त होंगे। इसलिए वह सुबह सुबह ठंडे समय में ही घूमते हुए दूब घास के पौधे को देखा और विचार किया कि ये पौधे नीचे पानी की नमी होने पर ही उगते हैं। तब उसने कुदाली मंगवाई और उस जगह पर खुदवाने लगा। लोगों ने 60 हाथ तक खोदा। इतना खोदने पर भी उसकी कुदाली नीचे एक पत्थर से टकराई। पत्थर से टकराते ही सबने हिम्मत हार दी, लेकिन बोधिसत्व ने सोचा, इस पत्थर के नीचे पानी होना चाहिए। यही सोच वह नीचे उतरा। पत्थर पर खड़े हो कान लगाकर शब्द पर ध्यान दिया। नीचे पानी के बहने का शब्द सुनाई दिया। तब उन्होंने अपने सेवक से कहा, तात, यदि तूने हिम्मत छोड़ दी तो हम सब मारे जाएंगे। तू बिना हिम्मत छोड़े इस हथौड़े को ले और गड्ढे में उतरकर इस पत्थर को फोड़। उसने बोधिसत्व की बात मानी। हिम्मत न हार नीचे उतरकर पत्थर पर चोट की। पत्थर बीच से टूटकर नीचे पानी के सोते में जा गिरा। वहाँ से ताड़ के तने जितनी ऊंची पानी की धारा निकली। सबने पानी पिया, स्नान किया, पुराने धूरे फाड़कर खिचड़ी पकाकर खाया और बैलों को भी खिलाया। सूर्यास्त होने पर पानी के गड्ढे के पास ध्वज गाड़कर अपने स्थान की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने सौदे को बेच दुगना तिगुना मुनाफा कमाया।
और फिर अपने निवास स्थान को लौट आए। तब बुद्ध ने यह गाथा कही, जिसका अर्थ है, प्रयत्नशील लोगों ने बालू के मार्ग में खोदकर पानी पाया, इसी प्रकार वीर्य बल से युक्त मुनि प्रयत्नशील हो हृदय की शांति को प्राप्त करते हैं। आगे तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा, भिक्षुओं, आलसी मनुष्य दुख से जीवन बिताता है, बुरे कर्म से युक्त होता है, महान हित को खो देता है। प्रयत्नशील मनुष्य सुख से जीवन बिताता है, पाप बुराइयों से रहित होता है, सच्चे हित की पूर्ति करता है। भिक्षुओं, आलस करने से उत्तम की प्राप्ति नहीं होती। उद्योग द्वारा होने वाले सुखमय जीवन को दिखाते हुए बुद्ध ने कहा कि उद्योग बल से युक्त भिक्षु आलस रहित हो चित्त की शांति प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार उन व्यापारियों ने आलस को त्याग कर बालू के रास्ते में भी खोदकर जल पा लिया, इसी प्रकार इस धम्म में भी आलस रहित हो प्रयत्न करने वाला भिक्षु ध्यान आदि करने से शांति प्राप्त करता है। तब उस भिक्षु की ओर देखकर बुद्ध ने कहा, इसलिए भिक्षु, पूर्व जन्म में तूने पानी के लिए प्रयत्न किया, तो अब दुख से उबारने वाले धम्म के मार्ग पर चलने और इससे प्राप्त होने वाले फल के लिए हिम्मत क्यों हारता है? बुद्ध के प्रवचन सुनने पर हिम्मत हारा भिक्षु उद्योग कर अरहत्व को प्राप्त कर प्रतिष्ठित होता है। बुद्ध ने दोनों कथाएं सुनाकर तुलना कर जातक का सारांश बताया। उस समय हिम्मत न हारकर पत्थर तोड़कर पानी निकालने वाला मेरा सेवक यही हारा हुआ भिक्षु था। बाकी मंडली आज की बुद्ध मंडली थी और प्रधान बंजारा तो मैं स्वयं था, कहकर उपदेश समाप्त किया। अकिल सुनो, आलस्य रहित या प्रयत्नशील। साधु साधु साधु।